हेलो स्टूडेंट। चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, और अपना लास्ट टॉपिक था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, इट मीन्स हेलो एल्केन। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड। तो आज का टॉपिक पढ़ना ही अपन को ये है। ध्यान देना, फिजिकल प्रॉपर्टी पहले तो क्या होती है क्या नहीं होती उसके बारे में बता देता हूँ मैं। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का अपन को क्या देखना है कि उसका कलर क्या होता है, उसके फिजिकल स्टेट क्या होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसकी सोलिबिलिटी क्या होती है, उन सभी का स्टडी क्या करते हैं अपन किसके अंतर्गत करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, फर्स्ट अपने पास में इसमें पॉइंट है, जितने भी क्या होते हैं एल्किल हैलाइड होते हैं। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। कलरलेस का मतलब कोई कलर नहीं होता, इनका कोई स्पेसिफिक, तो क्या होते हैं कलरलेस होते हैं। लेकिन ध्यान देना, एक तो एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड, अगर आप क्या करोगे इन पर सनलाइट क्या करते हैं, पास करते हैं। क्या क्या, सनलाइट, यानी कि सनलाइट को क्या करोगे, इंसिडेंट करोगे। तो क्या होता है कि जो आपके पास में एल्किल आयोडाइड होता है और एल्किल ब्रोमाइड होता है, ये क्या होते हैं येलो कलर में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी कौन सा कलर में हुए चेंज, कौन सा दिखाई देते हैं, येलो कलर के दिखाई देते हैं। उसके बाद में ध्यान देना कि अपने पास में क्या होते हैं डिफरेंट टाइप क्या होते हैं एल्किल हैलाइड होते हैं, जैसे कि एल्किल आयोडाइड है, एल्किल ब्रोमाइड है, एल्किल क्लोराइड है और एल्किल फ्लोराइड है। तो ध्यान देना, इसमें देखा था नेक्स्ट वीडियो में कि एल्किल आयोडाइड की क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। तो ध्यान देना यहाँ पर जो क्या होती है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर डिफरेंट जो अपने पास में क्या एल्किल हैलाइड होता है, वो किस प्रकार से था कि यहाँ पर था पहले सबसे ज़्यादा आर आई का था, उसके बाद में किसका था, आर बी आर का था, उसके बाद में किसका था, आर सी एल का, उसके बाद में किसका था, आर एफ का था। तो यहाँ पर क्या होता है जो आर आई है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो क्या होता है जो आर आई है, ये क्या करता है अपने मिक्सचर में क्या होते हैं, आर आई के मिक्सचर में क्या होते हैं, बहुत सारे आर आई के क्या होंगे, मोलिक्यूल होंगे। तो जैसे अगर मैं दो मोलिक्यूल किसके लेता हूँ, आर आई के लेता हूँ, तो क्या होता है जैसे इन पर क्या करते हैं, सनलाइट इंसिडेंट करते हैं। तो क्या होता है ये सनलाइट के प्रदेश में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, जिससे अपने पास में क्या बनता है, एक तो आर फ्री रेडिकल, एक क्या बनता है आयोडीन फ्री रेडिकल बनता है। तो अपने पास में एक तो यहाँ पर क्या मिलता है, आर फ्री रेडिकल मिलेगा, एक क्या मिलता है आई फ्री रेडिकल। तो मिक्सर में अपने पास में क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे मैंने टू लिए है, तो अपने पास में क्या होगा, एक एल्काइल फ्री रेडिकल, दूसरे एल्काइल फ्री रेडिकल के साथ में क्या करेगा, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्केन का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार से आयोडीन फ्री रेडिकल किसका फॉर्मेशन करता है, ये I2 मॉलिक्यूल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में, नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो हम देना मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये मेल्ट का मतलब समझो कि मेल्ट किसको करते हैं, हमेशा सॉलिड को करते हैं, यानी कोई भी सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड वर्ड है यहाँ पर अपने पास में बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, ध्यान देना, जैसे इसमें फर्स्ट वर्ड है बॉइलिंग। बॉइल किसको करते हैं, हमेशा किसी भी लिक्विड को करते हैं, और लिक्विड हमेशा बॉईल करते हो तो क्या होते हो, वो किस में चेंज हुआ, गैस में। तो किसी भी लिक्विड का गैस में चेंज होना क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान देना, यहाँ पर ऑर्डर देखना है आपको, डिफरेंट स्ट्रक्चर दी हुई होती है, तो कैसे देखोगे, ध्यान देना कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, मोलिकुलर वेट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी प्रकार से अपने पास में जो जितनी भी क्या होती है, नंबर ऑफ जो साइड चेन होती हैं, नंबर ऑफ साइड चेन क्या होता है, इनवर्सली होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH3 CH2 CH2Cl, CH3 CH2 CH2 CH2Cl। अपने पास में कितने कंपाउंड है, टोटल 4 कंपाउंड है। यहाँ पर अपन को ऑर्डर देखना है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। तो ध्यान देना, मैंने बताया कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मोलिकुलर वेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ध्यान देना स्ट्रक्चर में कि यहाँ पर अपने पास में क्या है, CH3Cl है, वापस अपन क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो किसका डिफरेंस आ गया, CH2 का, आगे वापस क्या हो रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है, मोलिकुलर वेट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपने पास में कि
मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर अपने पास में इनके बीच में क्या होता है कि वांडरवाल्स फोर्स क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और वांडरवाल फोर्स क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और वांडरवाल फोर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा अपने पास में क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा, वांडरवाल फोर्स उतने ही ज़्यादा होंगे। अगर वांडरवाल फोर्स ज़्यादा हैं तो इट मीन्स अपने पास में जो एटम्स हैं उनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इसलिए से क्या होगा, ब्रेक डाउन नहीं होंगे। ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो आपके पास में क्या करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। गर्म करना पड़ेगा तो इट मीन्स क्या होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अगर अपने पास में क्या होता है, मान लिया जैसे मैंने यहाँ पर तो अपने पास में क्या लिया था, एल्किल ग्रुप क्या कर दिया था, डिफरेंट कर दिया था, और हेलोजन एटम क्या लिया था, सेम लिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ सेकंड एग्जांपल में कि एल्किल ग्रुप तो क्या करेंगे, सेम करेंगे, और अपने पास में जो हेलोजन एटम है उनको क्या कर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट कर देंगे। जैसे कि मैं लिया RI ले लिया, सेकंड लिया RBr लिया, उसके बाद में क्या लिया, RCl लिया, उसके बाद में क्या लिया, RF लिया। तो ध्यान देना यहाँ पर वापस देखो कि इसमें एल्किल ग्रुप क्या है, सेम है। इसमें भी एल्किल ग्रुप है, इसमें भी एल्किल ग्रुप, इसमें भी एल्किल ग्रुप क्या है, सेम। अब अपने पास में आयोडीन बचा है, ब्रोमीन बचा है, क्लोरीन बचा है, फ्लोरीन बचा है। हम जानते हैं कि क्या होता है, आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में ब्रोमीन का, उसके बाद में क्लोरीन का, उसके बाद में किसका होता है, फ्लोरीन का। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आता है वो किस प्रकार से आता है, इस प्रकार से आता है। उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अपने पास में क्या दिया होता है, कोई भी आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड देते हैं। जैसे कि आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड, जैसे मैंने कोई फॉर्मूला लिया है C4H9Cl। अब इसके क्या बनाना है, अपन को आइसोमर बनाना है। तो आइसोमर कैसे कैसे बन सकते हैं इसका ध्यान देना। अगर मैं 4 कार्बन क्या कर सकता हूँ, स्टेट चेंज जोड़ूँ तो अपने पास में क्या होगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर आएगा। यानी इसको क्या बना दिया मैंने, नॉर्मल बना दिया। अगर मैं इसको इस प्रकार से अरेंज करता हूँ तो क्या होगा, इसका आइसो होगा। और इसका आप क्या बना सकते हो, इस तरह से इसको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो ध्यान देना कि यहाँ पर अपने पास में क्या स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर अपने पास में जो साइड चेन है उनकी संख्या कितनी आ चुकी है, 1, और यहाँ पर कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। तो मैं बता चुका हूँ जितनी ज़्यादा अपने पास में नंबर ऑफ साइड चेन जितनी ज़्यादा होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उतना ही कम होता है। तो इनका जो ऑर्डर आता है वो किस प्रकार से आता है, अपने पास में इस प्रकार से आता है। तो याद रखिए कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। याद रखिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके मॉलिक्यूलर वेट कि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और जितनी ज़्यादा साइड चेंज होती है उससे क्या होता है, इनवर्सली होता है। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसकी सोलिबिलिटी, कि सोलिबिलिटी किस प्रकार से देखी जाती है। तो ध्यान देना अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक है सोलिबिलिटी। क्या देखना है, सोलिबिलिटी। ध्यान देना सोलिबिलिटी क्या होती है। देखो ध्यान देना, अभी पढ़ा है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, इसका जस्ट इनवर्स क्या होता है, सोलिबिलिटी होती है। यानी कि अभी पढ़ा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है मॉलिक्यूलर वेट की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और साइड चेन क्या होता है, इनवर्सली होता है। लेकिन जो सोलिबिलिटी होती है, जो सोलिबिलिटी होती है इसका क्या होता है, इनवर्सली होता है। मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास में जो नंबर ऑफ साइड चेन थी इनके तो क्या होता है, डायरेक्टली होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है, ये इनवर्सली होता है। फॉर एग्जांपल लिया जैसे कि मैंने जैसे लिया CH3Cl है, क्या लिया मैंने, CH3 CH2Cl है, CH3 CH2Cl है। उसके बाद में लास्ट में लिया CH3 CH2Cl है। तो ध्यान देना इस एग्जांपल में लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अपन जानते हैं कि सोलिबिलिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, इनवर्सली होता है। तो सबसे कम जिसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उसकी सोलिबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके अलावा तो मैं एक और फंडा याद होना चाहिए। देखो सोलिबिलिटी जब भी पढ़ते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है लाइक डिजोल्व लाइक, यानी समान समान को बोलता है। समान समान को बोलने से मतलब क्या होता है, अगर आपके पास में कोई कंपाउंड है, अगर आपके पास में पोलर कंपाउंड है तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, इजीली से डिजोल्व हो जाता है। अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, इजीली से डिजोल्व हो जाता है। इसी प्रकार से कोई इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो जाता है, इजीली डिजोल्व हो जाता है।
इसी प्रकार से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, इजली से डिजोल्व हो जाता है। इसी प्रकार जितने भी एल्किल हैलाइड्स होते हैं, जैसे वाटर के अंदर क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर के अंदर क्या होते हैं, ये लेस सोल्यूबल होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ईथर है, ईथर के अलावा क्या हो सकता है अपने पास में, बेंजीन है, CCl4 है, ये सभी इसी प्रकार से आपके पास में ले सकते हैं। ठीक है, तो याद रखें इनको, ईथर, बेंजीन है, CCl4 है। इसके अलावा एल्कोहल ले सकते हो आप। ये सभी क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो सकते हैं, इजीली से क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, यानी कि मोर सोल्यूबल होते हैं। लेकिन वाटर के अंदर याद रखें एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं।